दिस इज रंजनी फ्रॉम इंडिया फोरम्स। हाय तान्या, मेरा सवाल आपसे है। आप काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हो। आपने कई बार कहा है कि ये ट्रॉफी मैं ही लेके जाऊंगी। मुझे जानना है किस बेसिस पे आप क्लेम कर रही हो कि आप डिजर्व करती हो बिग बॉस की ट्रॉफी, क्योंकि पूरा सीजन आपने फेक नैरेटिव, फेक स्टोरीज और काफी फेक चीजें बोली और बिग बॉस इज अ शो अबाउट बीइंग रियल। तो आप एक ओपिनियन आपका बता दोगे कि इस बेसिस पे डू यू थिंक दैट यू डिजर्व द टाइटल ऑफ बिग बॉस? जय श्री राम रजनी, एक बात बताओ, अगर आप आए हो तो कुछ ना कुछ तो देखकर आए होगे मेरे बारे में, तो एटलीस्ट आपको इतना पता है कि बहुत सारे मंदिर तो गई है, ठीक है। बाकी आप मेरी सारी बातें, सारी कहानियां फेक भी मान लो, तो मैं बहुत घंटे भगवान के पास गई हूँ और बहुत सारे मंदिरों का आशीर्वाद लेकर आई हूँ। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मुझे अपने राम जी पे बहुत भरोसा है। तो कोई और माने या नहीं माने, मैं ये मानती हूँ कि मेरा विश्वास है कि अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जैसे भी पहुँची हूँ, अपने आप को सच्चा और अच्छा मान के पहुँची हूँ। और मैं कोशिश करती आई हूँ कि इस गेम में कभी किसी के साथ गलत ना करूँ, बल्कि अगर मुझे कभी भी कोई गलत दिखा है कि कोई डीमोटिवेट हो रहा है, कोई सैड हो रहा है, कोई परेशान है, तो चाहे अपनी कहानियों से या चाहे अपनी बातों से हमेशा उसको लिफ्ट अप करूँ, उसको साथ में आगे लेकर चलूँ। और मुझे ऐसा लगता है ऐसा व्यक्ति जो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है, एक फैमिली जैसा बिहेव कर रहा है, वो ही ये शो जीत सकता है। क्योंकि मतलब मुझे लगता है ऐसे ही हम बड़े हुए हैं और पूरा इंडिया भी उसी चीज को रेजोनेट करता है कि एज अ फैमिली वी ऑल ग्रो टुगेदर। बट तान्या, ये पर्सनालिटी का शो है, ना कि आस्था का शो है। तो अब रंजनी जो भी है, मैं तो यही हूँ। अब पसंद आ जाऊंगी तो जीत जाऊंगी, नहीं आऊंगी तो मेरे लिए आज आपके सवाल का जवाब देना भी जीत है। आपको अच्छा नहीं लगा, बट मैं अपने आप से इम्प्रेस्ड हूँ। मैं अपने आप को ही खुश कर रही हूँ। हर किसी को खुश कभी नहीं कर पाऊंगी। कुछ लोग डायमंड्स उतरवा रहे हैं, कुछ लोग फेक कह रहे हैं, कहाँ सबको खुश कर पाऊंगी। मैम स्पिरिचुअल का जो मापदंड है वो जरूरी नहीं आप ही का सही हो, है ना। तो ना हम सब इंसान ये सबको बोला जाता है इस घर में। Listen, excuse me. और ये आपको बिग बॉस से कहना पड़ेगा, अगर आस्था का नहीं है तो मुझे क्यों लाए, मुझे तो ले आए वो। हाय गाइस, नवीन दिस साइड फ्रॉम E24 एंड न्यूज़ 24। मेरा सवाल प्रणीत से है। आई वांट टू आस्क यू बिकॉज ऑल द टाइम मैंने आपको देखा है कि आप जितनी भी लड़कियों से, चाहे पहले वो नेहल और फरहाना की दोस्ती थी, उस समय भी आप उन्हें चमची चमची किया करते थे। अब आप इस बार भी टास्क के टाइम पे आप तान्या को भी चमची वगैरह बोल रहे हैं, पर आप फिर बोलते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है और ये सारी चीज़ों आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप ऐसे आप दिखाते कि आप कॉमेडी में आप सब कुछ बोलते जा रहे हैं। पर आप पहले से ही अपने साथ 2 स्पीकर लेके घूम रहे थे, विच वाज अभिषेक एंड अश्नूर, जिसको लेकर आप, वो लोग आपके बिहाफ में बोल रहे हैं और लड़ रहे हैं और सब कुछ है। तो हम आपको कैसे दिखते, बिकॉज वो भी तो आपके ग्रुप के मेंबर हैं, वो भी आपके बिहाफ में आवाज़ उठाते थे और सब कुछ बोलते थे, क्योंकि आप हमेशा से बैकफुट पे खेलते आए हैं जब तक आपकी तबीयत खराब ना हुई। उसके बाद आपका एक नया रंग देखने को मिल रहा है। तो आप किस तरह से, आप, क्योंकि आप में हमने अभी तक ये नहीं देखा है कि लड़कों से आपकी ज़्यादातर लड़ाइयाँ हुई हैं। आप सिर्फ लड़कियों को ही आप उल्टा पुल्टा सुना रहे हो, उन पे कॉमेडी करते हो या सब कुछ करते हो, पर लड़कों से आपकी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई है। व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? नवीन यार, मतलब ये तो नहीं है कि लड़कों से लड़ाई नहीं हुई है। अगर आपने सीजन पूरा देखा है तो पहले जो भी लड़ाइयाँ मेरी हुई है, तो वो बसीर हो या फिर अमाल हो, तो लड़कों से ही लड़ाइयाँ हुई है। ये सारी चीज़ें अभी ऑब्वियसली जब भी कोई आप जो बोल रहे हो, जो जोक मैंने मारे, उसमें कुछ ना कुछ रियलिटी तो रहती है। हाँ, तो ऑब्वियसली जो झगड़ों में मैंने ये चीज़ बोली है तो उसमें फैक्ट तो है, और ऐसा नहीं कि उसमें कुछ मैं मजाक कर रहा था। और जैसे एक रहता है दोस्ती और एक रहता है अलायंस। इन लोग हमेशा बोलते हैं कि इनकी अलायंस है और इनकी अलायंसेस चेंज होती रहती है, इसलिए मैंने ये चीज़ बोली थी। और मैंने तभी भी बोला था कि ये लोग पहले बोल रहे थे कि हम इंडिविजुअल खेलते हैं, और जब मुझसे झगड़ा हुआ तो एक इंसान से मैं बात कर रहा हूँ, तब दूसरा इंसान भी आके बात करने लग गया। तब मैं ऐसे हो गया कि अब तो तुम इंडिविजुअल खेल रहे थे ना, तो अब ये चमची क्यों आ गई। तो अगर आपने ठीक से देखा तो मैंने ये चीज़ बोली थी। बाकी बात रही अभिषेक और अश्नूर की, अगर दोस्ती रियल है तो ऑब्वियसली तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए स्टैंड लेंगे, तो और इसीलिए दोस्ती रियल रहती है। तो अगर बाकी लड़कियां स्टैंड ले रही हैं अपने दोस्त के लिए, तो वो चमची हो तो जाती बहुत अच्छी बात है। लेकिन बट आपके लिए अगर स्टैंड ले रहे हैं तो वो रियल दोस्ती है। अगर दोस्तों के लिए स्टैंड ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ये इन्होंने खुद भी दिखाया कि ये दोस्ती है नहीं। आज आपने तो इतना स्टैंड लिया कि आप जब तान्या को जब लगी अश्नूर के वो लकड़ी का जो उन्होंने उठाया था कंधे पर, आपको मैंने फ्रेम टू फ्रेम रोक कर देखा, जिसमें आपने बकायदा देखा है
फेंकते हुए, पर फिर भी आप पूरे घर में मुकरते हुए घूम रहे थे अगर कि आप- नहीं मैंने नहीं देखा। अगर आप वीकेंड का वार का एपिसोड देखोगे उसमें सलमान सर ने भी बोला है जब वो इंसिडेंट हुआ और अशनूर ने उसको जब हिट किया था तब मैं ऑपोजिट साइड देख हाँ, रहा था। आप मालदी की तरफ देख रहे हाँ। थे, लेकिन उसके बाद आप फिर घूमे हो और आपने बकायदा देखा नहीं, है। ऐसे कैसे दिखेगा भाई अगर आप सोचोगे, क्योंकि आप जब टीवी पे देखते हो ना तो आपको लगेगा, बट सलमान सर ने भी यही चीज बोला कि मैंने वो चीज देखी नहीं थी, क्योंकि अगर मैं इस साइड देख रहा हूँ तब तक वो चीज हो गई थी। Right. और उसके बाद भी मैंने पहले अशनूर को 2 बार पूछ लिया था क्या तूने इंटेंशनली किया, उसने तभी बोला गलती से किया, उसके बाद भी पूछा था। और ऑब्वियसली जब तुम्हें पता नहीं है कि क्या चीज हुई है तुम अपने फ्रेंड को ही ट्रस्ट करोगे। शायद आप भी अपने रियल लाइफ में अगर आपका दोस्त आपको बोल रहा है, वैसे ऐसा इंसान जो शायद आपसे स्ट्रेंजर है या उससे आपसे बनती नहीं है, आपका दोस्त आपको एक चीज बोलेगा तो मेरे ख्याल से आप पहले अपने दोस्त की बात मानोगे। बट हाँ, जब वीकेंड के बारे में मैंने देखा कि उसने इंटेंशनली वो चीज की है तब मैंने बोला था कि हाँ ये चीज गलत है, और मैंने उसके लिए तानिया से सॉरी भी बोला था। थैंक यू। दोस्ती इस घर में फिक्किल है ब्रो। दोस्त कोई बाहर भेज देते। Hi, I'm Rashida Sahani from the Free Press Journal. My question is for Amal. Amal, आप बहुत ज़्यादा obsessed लग रहे हैं तानिया से। अभी भी तानिया कुछ भी बोल रही है, आप खड़े हो रहे हैं, आप react कर रहे हैं. I feel any high value, self-respecting man after seeing the video that you saw, वो बिल्कुल कट ऑफ कर देगा। अगर आपको लगता है तानिया फेक है, जो कि हमें भी लगता है कि है, तो आप उनसे फिर भी जाके बात कर रहे हैं, फिर भी उनको टॉन्ट मार रहे हैं, या एक प्लेफुल वे में आप अभी भी फ्रेंडशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं? Friendship नहीं। नो, बट यू आर बीइंग प्लेफुल टुवर्ड्स हर। इज इट बिकॉज नाउ इतने वीकेंड के वार में उनको इतनी प्रायोरिटी मिली है, लोग बोल रहे हैं कि शी इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी फेमस? इज इट अ गेम प्लान? आई एम ऑलरेडी फेमस एज अ नेम, मे बी नॉट एज अ फेस। मैं बिग बॉस में अपना चेहरा अपने संगीत से जोड़ने। एक चीज़ है, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी रही। कहीं ना कहीं जब उन्होंने नीलम के साथ एक जो चीज़ की, जिसमें आई डोंट ब्लेम फरहाना, बट शी वांटेड टू कम एंड सिट एंड जब ऑलरेडी इसने लेटर फाड़ दिया था, चलो सर ने क्लीन चिट दिया उसे कैप्टनसी टास्क के लिए किया, मैं इमोशनल होकर मैंने गलत चीज़ें की, 100 चीज़ें हुई है। तानिया ने उस बार जब दोस्ती में धोखा दिया और फिर मुझे भी एक हफ्ते पहले बहुत बातें अच्छी बोली, और फिर जब वो वीडियो आया, आप समझिए जब आप इस घर में रहोगे ना, ये घर एक अलग एनिमल है। ना चाहते हुए भी हम सब एक दूसरे से बहुत कोशिश करते दूर रहने के लिए। कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू पे मैंने बात की है, बिल्कुल। ऑब्सेस्ड मुझे फरहाना ने भी कहा कि दिख रहा है, मैं समझता हूँ, बट क्या है ना, जब आप एक दोस्ती की इतनी बड़ी सीरीज दिखाते हो, जैसे उन्होंने दिखाया कि बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, तो जब इंसान को वीडियो दिखता है ना, मैं वो इंसान शायद नहीं हूँ जो इमीडिएटली कट ऑफ कर दूँ, दोस्ती हो या दुश्मनी हो। मैं पॉइंट तो लाऊंगा, मैं टोकूंगा, मैं पोक करूंगा, जब तक दुनिया नहीं देखेगी असलियत क्या है। और आई थिंक मेरा जो दोस्त अब नहीं है शो में, बहुत लोग आए थे तानिया मित्तल को अनमास्क करने के लिए, शहबाज कर गया बहुत तरीकों से। सो आई थिंक वी वर हैविंग फन। एंड जिस पॉइंट पे सर ने ये कहा, सलमान सर ने, कि ऑब्सेस्ड हो रहे या बुली कर रहे, तो मुझे लगा कि चलो यहाँ से, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन बुलिंग एनीवन, बट शी मेड इट अ पॉइंट टू लुक राइट एंड मेक मी लुक रॉन्ग, कि जब मैंने इस घर में इतनी गलतियाँ की, गालियाँ दी, बहुत चीज़ें की, जो शायद एक सेलिब्रिटी होने के नाते या फेमस फिगर होने के नाते लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, पर हो जाती है गर्मा गर्मी में। एंड आई एम ओनली ह्यूमन अबाउट दिस। नहीं भी जब किया, जब इम्प्रूवमेंट, एक ग्राफ अगर आप देखो मेरी जर्नी का, अगर आप पूरा सीरीज देखो इस शो का, तो मैंने जब इम्प्रूव भी किया तब भी उसने ये पॉइंट्स बोली है। और कहीं क्या है कि उसके ऊपर अटैक करना मेरे को ज़रूरी लगा, क्योंकि वो बात खुद मुझे अटैक नहीं करती थी, वो मेरे दोस्तों को कहती थी, वो बात मेरे तक आती थी, तो मैं जाके बोलता था। So I think I'll take your point. I think I've stopped doing that and not obsessed, man. I think It's really looking like yes, that. I understand. It must have come across, but thank you. I will try my best. All But the very best. surely not obsessed. हाय, मेरा नाम रिचा है और मैं सिने स्पीक से हूँ। सो तानिया, इन्हीं के कंटिन्यूशन में मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सेलेक्टिव है? क्योंकि जब मालती ने आपको सो कॉल थप्पड़ मारा, जो कि टच भी नहीं हुआ, आपने उसका इतना इशू बनाया, आप रोई, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बार बार बोला कि मुझे चोट लगी। अमाल आपकी हर दिन आपका मजाक उड़ाते हैं, हर दिन शहबाज ने आपका मजाक उड़ाया, अमाल ने अभी भी उड़ा ही रहे थे। तो आप अगर अभी भी इलायची पानी बनाना हो तो आई एम श्योर आप उनके लिए बना के ले आओगे, तब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं भी नहीं जाएगी तानिया। एंड जीके क्या करेगा? अब आप जीके को सर बोलने लगी, क्योंकि शायद अब आपको रोल मिल गए हैं, तो हो सकता है जीके आपको आगे एक्टिंग सिखाएं, जो भी। सो हम जानना जरूर, जीके नहीं करेगा, जीके के बाल उड़ जाएंगे करते। हम जानना चाहते हैं कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, कि आपने इंडिविजुअली सेलेक्ट करी है कि मुझे इनके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है और इनके साथ बिल्कुल भी नहीं रखनी है? रही बात सेल्फ रिस्पेक्ट की,
तो मैंने ये बात कई बार कही है घर में कि जब मैं किसी से कोई रिश्ता बनाती हूँ तब मैं उसके लिए कितना भी कर सकती हूँ सेवा में। तो इलायची पानी जो था वो सेवा का पार्ट रहा। सेवा इतनी भी रही कि मैंने शहबाज के पैर भी दबाए हैं। तो जब सेवा की बात आती है, मेरे दोस्तों की, उन लोगों की जिनके साथ मैंने कोई रिश्ता बनाया है, इन लोगों को मैंने जिस दिन से घर में पैर रखा था इन्हें दोस्त माना था, एक फैमिली जैसे हम रहे। मालती के साथ मैंने कई बार बोला है बहुत लोगों को कि मुझे कोई टच करता है तो वो मुझे पसंद नहीं है, मैं एक बहुत डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ। मालती की एक हैबिट है कोनी मारने की, टच करने की, कुछ भी करने की, तो वो मुझे बहुत इंस्टिगेटिंग लगती है और मुझे अच्छी नहीं लगती है। और मेरे गाल तक अगर जैसे किसी लड़के का कॉलर पकड़ लो ना तो उसको दिल पे लगती है। तो जब इतने सारे कोई सिक्योरिटी वगैरह लेकर घर पे चला हो, फिर अचानक उसके गाल पे कोई हाथ मार दे तो उसको दिल पे लगता बट है। लेकिन जब एक दिन आप बहुत उदास थी और आप अमाल के पास बैठी नहीं, थी वो तो टच आपने भी हुआ, आई खुद डिडंट से लाइक अपने इट, बट दिस इज अ पर्सनल चॉइस। तान्या, जब आप एक दिन बहुत उदास थी और आप रूम में बैठी थी और आपने अमाल से अपना डिस्कशन किया तो आपने खुद हाथ बढ़ा के अमाल के दोनों हाथ को पकड़ा, अपने हाथ में लिया Correct. और उनसे बात तो करी, मैंने तो उसको वो भी तो टच ही है ना। तो पर मैंने वो मेरा पर्सनल स्पेस है ना, मैंने उसको अलाउ किया है, मैंने बोला है। पर मैंने ये मैं सिलेक्ट करती हूँ ना मैम, मेरी मदर को अलाउड है कि वो मेरे गाल पे हाथ करे पर आपको अलाउ नहीं तो करूंगी ना। अमाल का हाथ टच करना अलाउड है बट मालती का हाँ, छूना क्योंकि आपको मालती allowed नहीं पहले है। दिन से मेरी बुराई कर रही है, मुझसे लड़ रही है। अमाल मेरा तो ये भी दोस्त तो है, आपके साथ मस्ती अमाल, मजाक पर से limit अमाल भी मेरा आप cross दोस्त कर जा रहा, रहे हैं। इसलिए मैंने उसे मजाक करना भी अलाउ किया और उन मजाक पे खुद भी हंसी। मालती मेरी दोस्त नहीं रही। अगर मालती मेरी पहले दिन से दोस्त रहती, फरहाना मेरी दोस्त है, 3 हफ्ते से हम दोस्त हैं, वो भी मेरे मुंह पे मेरा मजाक उड़ाती है पर हम साथ में हंसते हैं। बट वो आपकी दोस्त है, अभी तो आपने बोला कि मैं एंड तक बात नहीं करूंगी फरहाना से। यू सेड दैट, नाउ यू आर सेइंग कि शी इज योर बट फ्रेंड। देन वी सॉल्व्ड इट। मैम, दोस्तों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं पर वो सॉल्व होती हैं। इस घर में एक दिन जितना आप सोचते हो उससे लंबा निकलता है।